नमस्ते, प्रणाम भैया, जय हिंद। देखिए, आज मैं कुछ सास और बहू के बारे में नॉलेज ये बता रहा हूँ। घर के जो अधिकतर मसले होते हैं, आस-पास पड़ोस के भी बहुत सारी मसले होते रहते हैं और हर जगह ये देखने को मिलता है। जब बच्चे की शादी हो जाती है, तो जब नई नवेली दुल्हन जब आती है, घर पे आती हैं, तो सास और बहू, देखिए, बहू भी अपने सास को बहुत मानती है, मेरी सास जैसा कोई नहीं है। और सास भी बहू को बहुत मानती है कि हमारी बहू जैसे किसी की बहू नहीं है। बहुत आती है, हमारी बहू देख रेख करती है, घर परिवार भी अच्छी तरह से चला लेती है और बच्चों को खाना पीना भी बराबर देती है, सही टाइम पे जाग जाती है, सुबह उठ जाती है, घर का काम काज अच्छी तरह से कर लेती हैं। मगर देखिए, जैसे जैसे कुछ दिन बीतता जाता है, जैसे 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जैसे जैसे समय बीतते जाते हैं, वैसे वैसे देखिए दोनों लोग में परिवर्तन आता है। सास और बहू में दोनों लोगों के हाव भाव विचार में परिवर्तन होने लगता है। वही सास बहू को कहेगी वो सही, वही बहू को कहेगी सास बहू सही नहीं है मेरी, ऐसी है, बातें नहीं सुनती है, काम धंधा नहीं करती है, बिना टाइम की जागती है। और वही बहू सास को कहेगी कि हमारी सास अच्छी नहीं है, ये ऐसी है वैसी है, बात बात पे बोलती रहती है, ताने बाने देती रहती है। तो ये सब सारी दुर्घटनाएँ और ये परिवार में समस्याएँ चलती रहती हैं और बात विचार होता रहता है, लोगों में आदान प्रदान ऐसे ही करते रहते हैं और एक दूसरे को अपने आस पास पड़ोस को बताते भी रहते हैं लोग कि पहले आई तो ऐसे काम काज कर रही थी, मेरा मान सम्मान कर रही थी, अब नहीं कर रही है। तो देखिए, ये आज के टाइम का ऐसा ही चल रहा है। पहले भी दो बातें थे, सास बहू या कोई भी जैसे बड़े लोग बोलते थे तो लोग उनका जवाब नहीं देते थे। फिलहाल अब समय परिवर्तन है, लोग परिवर्तित हो गए। अब वो एक बात आप बोल रहे हैं तो आपको 2 बातें सुनाएँगे। तो देखिए, किसी का माँ हो, भाई हो, बहन हो, देखिए सास हो या बड़े हों, जेठ हों, कोई भी हो, तो आप किसी के माँ को गाली दे रहे हैं, जैसे आप अपने सास को गाली दे रहे थे, वो भी तो एक माँ के समान होती है, तो कृपया आप उन्हें गाली मत दें, वो आपके माँ के समान है। तो यह गाली-गलौज की पारिवारिक समस्याएँ अधिकतर होती रहती हैं। आप किसी के माँ को गाली मत दीजिए, बहन को गाली मत दीजिए, अच्छा किसी भी को हो, यह शब्द अपने मुँह से अच्छा नहीं लगता किसी भी व्यक्ति को। आपके मुँह, स्वभाव और भाव को बिगाड़ते हैं। तो आप किसी औरत अपने औरत को माँ को गाली देंगे तो अभी आपके माँ के समान है। अगर वही बात औरत अगर दोबारा आपको पलट के जवाब दे देती है तो आप कहते हैं कि वो भला बुरा ऐसा है, हमको पलट के जवाब दी, तो वही बात तो आप पे भी लागू होती है। आप भी तो उसकी माँ को गाली दे रहे हैं, अगर वही जवाब आप बार-बार उसको गाली दे रहे हैं, अगर एक बार वह गाली दे दे रही है, तो आपको लगता है कि हमारा मान-सम्मान नहीं करती है। तो विशेषकर यह सब बातों का आप ध्यान रखिए। और हमारा विशेषकर जो नई-नवी दुल्हनें आती हैं या बहुएँ जो आती हैं घर में, तो जैसे पहले स्वभाव उनका रहता है, वही स्वभाव आप शुरू से लास्ट तक बना के रखिए। अपना मान-सम्मान बना के रखिए। जैसे आती हैं कहती हैं हमारी सासू माँ से, तो देखिए, बुजुर्ग व्यक्ति जब धीरे-धीरे घर में होता जाता है, तो कुछ ना कुछ सही गलत करेंगे तो भी 2 बातें आपको बोलता रहे। तो फिलहाल उनकी बातों का आप लोग बुरा मत मानिए जितनी बहुएँ हैं। देखिए, जब तक सास-ससुर घर में रहते हैं, आपको भी बेफ़िक्र होके मायके चली जाएँ, कहीं भी जाएँ, अपना घर छोड़ किसी फंक्शन में या किसी रिलेशन के पास चली, रिश्तेदार के पास चली जाती हैं, तो आपको टेंशन है, चलिए तो हमारे सासू माँ या ससुर जी घर पे तो हैं, देख-रेख करने वाले लोग। वहीं जिसके ससुर सास-ससुर नहीं होते हैं, तो उनसे पूछिए, वो अपना घर छोड़ के जा भी नहीं सकती हैं, किसी के जाएँगी, शाम तक वापस आ जाती हैं। तो आप लोग जैसे शादी होती है, नई-नवेली जब आती हैं, तो आपने मनमुटाव, बिखराव, झगड़ा नहीं होता, लगाव रहे, कितना अच्छी तरह से आप लोग रहती हैं, सास-बहू रहती हैं, देवर सब लोग अच्छी तरह से रहते हैं। फिर ऐसा 1 साल, 2 साल के बाद बच्चे होने के बाद देखिए आप लोग में आपसी बिखराव अधिकतर हो जाता है। ना सास कहेगी मेरी बहू अच्छी है, ना बहू कहेगी सास मेरी अच्छी है। तो ये सब सारी दुर्घटनाएँ होती हैं, तो आप लोग इन सब कुरीतियों से बचिए। अपने घर परिवार, अपने हस्बैंड या पति का मान-सम्मान आप लोग भी बचाइए, विशेषकर आप लोग पे ही डिपेंड करता है। जो लड़कियाँ, औरतें जो बहुएँ होती हैं, घर वो चाहे तो सँवार दें या तो उनको चाहे बिखेर दें, ये उन पे ही निर्भर करता है। और आदमी जैसे पुरुष भी उन पे भी हैं तो वो भी औरतों का भी मान-सम्मान करें, नहीं तो आपके घर का बिखराव बहुत नुकसानदायक होता है। जहाँ ₹1 घर में खर्च करेंगे वहाँ ₹2 खर्च करना पड़ेगा। तो ये सब लोगों को मेरी विशेष राय है कि आप लोग आपस में संबंध अच्छा बना के रखें और जब तक रहें तब तक अच्छे से जिएँ और सादा जीवन जिएँ और अपने व्यवहार में कमी न रखें। वही व्यवहार आप जो औरत आती है घर में नई-नई दुल्हन, वही व्यवहार सुबह से लेके लास्ट तक रखिए, वह परिवार स्वर्ग बन जाता है। जय हिंद, जय भारत।